होंगे और अपने लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करोगे। और जैसे कि आपको पता है मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, काफ़ी जो है वो गर्मी जो है वो लग रही है, मुझे भी लग रही है, आपको भी लग रही है। लेकिन क्या करें, इस गर्मी में जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो तो बनानी पड़ती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो हम बना लेते हैं। वैसे इस वक्त जो है वो मेरे जहन में आ रहा था कि क्या टॉपिक आपके लिए रखा जाए या किस चीज़ के बारे में जो है वो बोला जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हम जो है वो हाँ चलिए। बहुत सारे लोग जो है वो अफसर बनने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनके वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो है वो बड़े होकर बहुत बड़े अफसर बने, या मतलब है कि कुछ लोगों की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे जो है वो ऑफिसर बने, बहुत बड़े ऑफिसर बने और लोगों की खिदमत करे, लोगों के काम आए। लेकिन ऐसा जो है वो कैसे हो सकता है, इसके लिए मतलब है कि कोई ना कोई जो है वो रास्ता तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं कोई ना कोई जो है वो काम तो आपको करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको अपने पसीने खून तो बहाने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, तो होता ही है कि जो CSS का एग्ज़ाम है उसके हवाले से मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछते भी हैं हमारे से कमेंट्स में या इनबॉक्स में आके। सो जो CSS का एग्ज़ाम है, CSS का मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, या इसको हम कहते हैं CA यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये जो एग्जामिनेशंस होती है ये बेसिकली जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC का जो इदारा है वो इन एग्ज़ाम्स को जो है वो कंडक्ट करता है। हर साल जो वो एग्ज़ाम होते हैं और इसमें लगभग 25 से 30 हज़ार या बाज़ औक़ात 35 से 40 हज़ार तक जो स्टूडेंट्स होते हैं पूरे मुल्क से, वो इसमें जो है वो हिस्सा लेते हैं, वो इसमें अपनी जो है वो किस्मत आजमाई करते हैं। सो उसमें से बहुत कम ही पास होते हैं। आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों से मैं खुद भी रिज़ल्ट देखता आया हूँ, आप लोगों को भी शायद बहुत सारों को पता हो कि वो मुश्किल 200-250-300 लोग जो है वो पास हो जाते हैं और फिर आगे जाके वो बड़े अफसर बनते हैं। सो इस एग्ज़ाम में होता क्या है, इस एग्ज़ाम में होता है 12 यानी 12 पेपर्स जो है वो आपको देने पड़ते हैं। उन 12 पेपर्स में से जो 6 पेपर्स होते हैं वो होते हैं लाजमी, यानी वो होते हैं कंपलसरी पेपर्स, और जो बाकी 6 पेपर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्टिव पेपर्स, यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें मुंतखब कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसमें से आपको एक लिस्ट दी जाती है, ग्रुप्स दिए जाते हैं, उसमें से आप कर सकते हैं। सो जो 6 पेपर्स है हमारे पास, जो कंपलसरी पेपर्स है, उनमें पहला आ जाता है इंग्लिश इसे का पेपर। इंग्लिश इसे का जो पेपर है उसमें आपने क्या करना होता है, एक टॉपिक पर जो है वो इसे लिखना होता है, उस पर एक मजमून लिखना होता है और आपने उसके लिए जो है वो काफ़ी अच्छी तैयारी करनी होती है, क्योंकि सबसे मुश्किल जो पेपर होता है CSS में वो यही वाला पेपर होता है। इसी पेपर में तकरीबन 99% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, और बाकी पेपर पास हो जाते हैं। अगर एक भी पेपर फेल हो जाए तो उसमें से आपको जो है वो एग्जाम एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है इंग्लिश प्रेसे एंड कंपोजिशन। इंग्लिश जो प्रेसे और कंपोजिशन है जिसमें आपको ग्रामेटिकल टाइप का पेपर होता है, यानी आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होती है, सेंटेंस कंप्लीशन होती है, टेंस जो आपके होते हैं मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं, टेंस जो मुख्तलिफ किस्म के जुमले कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्किंग होती है, ट्रांसलेशन होती है, वगैरह वगैरह, चेंज नरेशन होती है, इस तरह की चीज़ें होती है काफ़ी सारी। सो इसके बाद जो है वो आ जाती है इस्लामियात का पेपर होता है। इसमें लाजमी इस्लामियात के हवाले से इसमें काफ़ी सारे जो है वो तर्जुमे होते हैं। इसके अलावा जो है उसमें होते हैं पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर होता है, और इसके बाद जो है वो आ जाता है करंट अफेयर का पेपर या जिसे हम जनरल नॉलेज का पेपर कहते हैं। इसके बाद इसमें होता है एक पेपर जिसे हम कहते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी या जनरल साइंस का पेपर, या जिसे हम एवरीडे साइंस का पेपर भी कहते हैं। सो ये हमारे पास 6 पेपर्स होते हैं कंपलसरी, जो आपने जो है वो हर किसी ने देने। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है जो बाकी के 6 पेपर्स हैं, वो आपको एक जो है वो लिस्ट दी जाती है। उस लिस्ट में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रुप वाइज होते हैं। आपने एक ग्रुप से जो है वो 200 से ज़्यादा जो है वो मार्क्स वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते। मतलब है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है वो एक ग्रुप से जो है वो 100 मार्क्स या 200 मार्क्स का जो है वो पेपर सेलेक्ट करें। सो जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होते हैं उसके एक पेपर होते हैं, जो 200 मार्क्स का पेपर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके 2 पेपर्स होते हैं। यानी आपके पेपर्स जो है वो वही 12 आएंगे अगर आप जो है वो सब्जेक्ट कोई भी चूज करें। सो उसकी सिलेक्शन में जो आपको काफ़ी जो है वो क्या करनी है,
ध्यान रखने का आपने काफ़ी जो है उस पर जो है वो सोचना है, मशवरा भी करना है, क्योंकि अक्सर जो है वो गलती में या जल्दी में जो है वो ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं लोगों से जो बाद में जो है वो उनके लिए मुश्किल होते हैं, उसको कवर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, या वो समझ में नहीं आती, या उस सब्जेक्ट के पास जो है वो उस सब्जेक्ट से हमारा वास्ता नहीं होता। तो ये जो आपके पास जो इलेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें जो है वो काफ़ी आपने जो है वो क्या करना है, सोच विचार से जो है वो पेपर सेलेक्ट करना है। अच्छा, जो पेपर्स है आपके वो अगर आपके फिर हो जाते तो आपका जो पेपर है वो तकरीबन 40% मार्क्स अगर आप किसी पेपर में लेते तो आपको वो पेपर जो है वो पास कंसिडर किया जाता है। तो पेपर्स तो हो जाते हैं, पेपर आपका पास हो जाते हैं सारे। अगर आपके रिटन एग्जाम क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो इंटरव्यू होती है, और जो इंटरव्यू होती है वो आपके जो है वो होती है बेसिकली साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होती है ना, आपको जो किस्म का जो है वो नफसाती किस्म का जो है वो टेस्ट लेते हैं, और उससे काफ़ी सारे लोग घबराते भी हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ज़ाहिर बात है अगर आपका जो है वो सीट के लिए आप ठीक ठाक है, अवेलेबल है, और आपका जो है वो मेंटल एबिलिटी सही है, आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन सही है, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सही नहीं भी है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं अपने साइकोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए। तो 300 मार्क्स का आपका एक वाइवा होता है, वो वाइवा जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, उसमें आपने जो है 120 मार्क्स है, यानी 120 नंबर जो आपने लेने हैं। अगर आपका जो है वो रिटर्न भी पास हो जाता है, आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी पास हो जाता है, आपको जो है वो वाइवा भी पास हो जाता है, आपकी सारी चीज़ें पास हो जाती है, तो तब कहीं जाकर आपको जो है वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, आपको जो है वो जॉब लगेगी। सो इसके लिए तैयारी जो है वो किस तरह की जाती है, इसके लिए तैयारी जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, यानी fpsc.gov.pk उस वेबसाइट पे आप जाकर जो है वो इसका सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा CA यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस पे आपके पास जो है वो उसकी सारी डिटेल आ जाएंगी। इन उसका जो चालान फॉर्म है वो आपको भी मिल सकता है, इसका जो फॉर्म है एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है वो भी मिलता है। उसके अलावा जो आपको जो है वो सिलेबस जो है वो वहाँ पे मिलती है, और सिलेबस को आप जो है वो डाउनलोड करके उसमें से आपके जितने भी आपने पेपर सेलेक्ट किए हैं उन पेपर का सिलेबस जो है वो आप देख लें, उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसके लिए क्या क्या बुक्स है या क्या क्या जो है वो मटेरियल जो है वो उन्होंने सजेस्ट किया है, तो आप उस मटेरियल को जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो पहले तो मटेरियल ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि लाइब्रेरियों में जो है वो जाना पड़ता था। अब जैसे आपको पता है आजकल जो है वो मटेरियल ढूंढना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जस्ट है वो आपके पास जो है वो गूगल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे आप जो है वो जाके अच्छा सा जो है वो अपने लिए बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये जो है वो इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। और जो तैयारी है वो ये है कि जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास कम से कम जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 2nd डिवीजन, ठीक है, यानी आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री हो एटलीस्ट 2nd डिवीजन, और आपकी जो एज हो वो 30 ईयर से ज़्यादा ना हो, यानी जिस दिन फॉर्म जमा होते हैं, जिस दिन लास्ट डेट होती है उससे पहले आपको जो है वो उम्र जो है वो 30 साल से कम हो। सो ये तो नॉर्मल लोगों के लिए 30 साल है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज है जैसे फाटा है या जो बलूचिस्तान है उनके लिए इसमें से 2 या 3 साल का जो है वो एक्सटेंशन भी दिया जा सकती है, रिलैक्सेशन दी जा सकती है। जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो है वो 2 से 3 साल तक जो है वो एक्सटेंशन जो है वो दिया जा सकता है। बहरहाल उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे आप जा सकते हैं वहाँ पे जो FPSC की वेबसाइट है उसमें अवेलेबल है। सो अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी की बातें भी करते रहेंगे, और जैसे जैसे जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।